अपनी मौत से एक ही रात पहले वैलेंटाइन ने एक लड़की के नाम अपना आखिरी खत लिखा और पूरा खत लिखने के बाद इस लेटर के बिल्कुल आखिर में उसने एक ऐसी बात कही जो आज तक दुनिया में बोली जाती है, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जिसके अगले ही दिन 14 फरवरी को बहुत ही बेरहमी से सेंट वैलेंटाइन को मार दिया गया और यहाँ से दुनिया में एक नया फेस्टिवल बना। 14 फरवरी उस जमाने की रोमन एम्पायर में 14 फरवरी कोई आम दिन नहीं था। ये एक ऐसा दिन था जब रोमन एम्पायर के सारे लोग एक जगह जमा होकर अपने इस खुदा को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते थे, जो कोई आम फेस्टिवल नहीं बल्कि इस फेस्टिवल में रोमन एम्पायर के लोग बेहयाई के सारे लिमिट्स क्रॉस कर देते थे और ऐसी ऐसी बेशर्मी की हरकतें करते थे जिन्हें यहाँ एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो अब रोमन एम्पायर में 14 फरवरी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। एक तरफ क्रिश्चियंस वैलेंटाइन डे मनाते थे जिसमें लोगों को बेहयाई छोड़कर शादियों की तरफ आने पर मोटिवेट किया जाता था, और दूसरी तरफ रोमन्स जो उसी दिन एक बहुत ही बेशर्म फेस्टिवल मनाते थे। तो अब एक ही दिन दो फेस्टिवल्स मनाना बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ रोमन एम्पायर का पुराना रिलीजन खत्म हो गया और पूरे एम्पायर में सिर्फ एक ही रिलीजन रहा, क्रिश्चियनिटी। जिसके बाद क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने मिलकर पुराने बेहयाई के फेस्टिवल को खत्म कर दिया और पूरी एम्पायर में लोग 14 फरवरी को शादियों को सेलिब्रेट करने वाला वैलेंटाइंस डे मनाने लगे। आने वाले 1000 साल तक वैलेंटाइन बस एक छोटा सा फेस्टिवल था जिसे सिर्फ यूरोप के ही कुछ लोग जानते थे, लेकिन 1000 साल के बाद लंदन के एक आदमी ने वैलेंटाइन डे को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और इस आदमी का नाम था विलियम शेक्सपियर, one of the greatest authors of all time, जिसे आज दुनिया का सबसे बड़ा राइटर और आर्टिस्ट माना जाता है। जब शेक्सपियर वैलेंटाइन डे को अपनी स्टोरीज में यूज करने लगा, इसके बाद पूरी दुनिया इस दिन के बारे में जानने लगी, जिसके बाद हिस्ट्री के बड़े बड़े नाम वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने लगे, जैसे कि नेपोलियन, क्वीन विक्टोरिया और विंस्टन चर्चिल। We shall never surrender! लेकिन फिर भी वैलेंटाइंस डे को अपना असल फेम शेक्सपियर के नॉवल से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगों वर्ल्ड वॉर से मिला, जिसमें करोड़ों लोग अपने फैमिलीज को छोड़कर जंग की तरफ जाने लगे, जो एक बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि लाखों बाप अपने बच्चों से, हस्बैंड्स अपनी वाइफ से और बेटे अपनी माओ से जुदा हो गए। अब लोगों के इन सारे इमोशंस को अमेरिका के एक छोटा सा बिजनेसमैन बहुत गौर से देख रहा था, जिसकी एक छोटी सी प्रिंटिंग की दुकान थी, हॉलमार्क कार्ड। और इसी दुकान से उसने दोबारा वैलेंटाइन डे के कॉन्सेप्ट को जिंदा करना शुरू किया और वैलेंटाइंस डे के लाखों कार्ड्स प्रिंट करके उन्हें अमेरिका के हर घर तक पहुंचाया। मतलब वर्ल्ड वॉर में वैलेंटाइन के इतने कार्ड्स छप चुके थे कि लोग सिर्फ अपनी फैमिलीज को नहीं बल्कि दुश्मनों को भी यही कार्ड्स भेजते थे, जो ऊपर से तो वैलेंटाइन के कार्ड्स थे लेकिन उनके अंदर सिर्फ गालियां ही होती थी। जैसे ही जंग खत्म हुई, हॉलमार्क सिर्फ छोटी सी दुकान से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से बनी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद हॉलमार्क ने देखा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता वैलेंटाइन मनाना भूल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। तो यहाँ से उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को बदल दिया और एक बहुत ही खतरनाक नया प्लान बनाया, जिसे आज तक दुनिया में यूज किया जाता है, जिसमें हॉलमार्क न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी में सीधा औरतों को टारगेट करने लगा